हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सब ऑटो पार्ट्स। आज की वीडियो होने वाली है हीरो स्प्लेंडर BS6 के क्लच के ऊपर। तो ये मेरे पास में बाइक आई है, पूरी तरह से बंद आई थी। इसको टचन करके लाया था क्योंकि इसके अंदर दो दिक्कत आ चुकी थी। एक तो इस बाइक के अंदर बैटरी रिचार्ज था, स्विच एनी टाइम ऑन रहने की वजह से तो इसका सेल्फ नहीं ले रही थी। और दूसरी बात है, अगर इसको किक से स्टार्ट करता है तो इसका जो किक है वो पूरा फ्री हो चुका था क्योंकि इसकी जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल ही फूक चुकी थी। तो इसका देख लीजिए, ये जो पुराना वाला स्विच है इसको एनी टाइम ऑन रखने की वजह से इसका जो बैटरी है वो खत्म हो चुका था। और बैटरी खत्म होने के बाद में बाइक को स्टार्ट करने के लिए किक 2-3 लगाना पड़ता है और वो भी काफी जोर से लगाना पड़ता है, तब जाके बाइक स्टार्ट होती है। परंतु इसका जो किक है मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा देख लीजिए फ्री हो चुका है इस प्रकार से। तो ये बाइक को धक्का मार के भी ट्राई किया गियर के अंदर डाल के, तो भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो चलिए, आज की वीडियो के अंदर होने वाला है इसके जो क्लच प्लेट का फुल काम। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो चल गए लाइक कर दियो, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इस प्रकार से हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो इसका जो क्लच प्लेट चेंज होने वाला है, तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले इसका जो नीचे का ऑयल बोल्ट है 17 नंबर का, वो इससे ऑयल निकाल लेते हैं और इसके बाद में जो क्लच है वो ओपन करेंगे। तो गाइस देख सकते हो, ऑयल है वो पूरा निकल चुका है। तो इसके अंदर ऑयल का लेवल भी काफी कम है और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि क्लच प्लेट जब भी जलती है तो उसका जो जितना भी मटेरियल घिसता है वो सारा ऑयल के अंदर मिक्स होता है। तो इसीलिए कहता है कि जब भी आप क्लच प्लेट चेंज करवाओ तो ऑयल 100% आपको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल है जो पूरा उसके अंदर रबड़ी टाइप हो जाता है। तो इसके अंदर ऑयल भी काफी कम निकला है। तो चलिए इसको क्या थोड़ा सा और तेरसा करके इसका जो जितना भी ऑयल है वो पूरा निकाल देते हैं। और इसके बाद में हमारे को क्लच को ओपन करना है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले ये जो किक का 10 नंबर का नट है इसको हम ओपन करके निकाल लेते हैं। इसके बाद में क्लच को कवर को खोलने के लिए 8 नंबर के 8 नट होते हैं, उस सारे नट को खोल के क्लच कवर को बाहर निकाल देते हैं। तो इस क्लच को खोलने के लिए एक बार हमारे को क्या है, वो सारे जितने भी हम हमारे को 8 नट खोलने हैं, तो एक बार सबको हम थोड़ा थोड़ा एक एक चूड़ी लूज कर देते हैं। इसके बाद है जो हम पूरा खोल सकते हैं। एक साथ एक नट को नहीं खोलना चाहिए और एक साथ एक नट को टाइट भी नहीं करना चाहिए। तो क्या क्लच कवर है जो टूटने के चांस रहता है। ज्यादातर जो सबसे नीचे का बोल्ट होता है ये वाला, ये इसको सबसे पहले ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए और ज्यादा लूज भी नहीं करना चाहिए। तो अब देख लीजिए पूरा लूज हो चुका है सारे नट। तो अब हम निकाल देते हैं नट को बाहर। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इस गेज को ओपन कर देते हैं क्योंकि ये जो गेज है क्लच जो वेट होता है उसके अंदर भी कभी कभार अटक जाता है। तो अब क्लच कवर को बाहर निकालने के लिए हमारे को क्या करना है, ये जो क्लच का लीवर है इसको हम जैसे प्रेस करेंगे तो जो हमारा क्लच कवर है वो बाहर आ जाएगा। देख सकते हो वो क्या थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद में जो हमारे को निकालना है वो काफी आसान हो जाएगा। अब क्या है, ये जो इसका क्लच केबल है इसको इस प्रकार से निकाल देते हैं बाहर। कभी कभार क्या होता है, क्लच जो कवर है वो डोल के अंदर फंस जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट दी हुई होती है इस जगह, जो ये देख सकते हो ये जो सपोर्ट है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, ये जो इस प्रकार से टी है इसको लगा के थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो जो क्लच कवर है वो बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हो आप क्लच के अंदर काफी क्लच प्लेट की कंडीशन ज्यादा ही खराब है। देख सकते हो ये जो पूरा मटेरियल है वो पूरा क्लच प्लेट का जो मटेरियल बुरादा है जिसके आया है वो ये इसके अंदर, तो इस प्रकार से यहाँ पे जमा हो चुका है। तो गाइस क्लच कवर है खुल चुका है। तो क्लच कवर को निकालने के लिए आपको ये जो फुटरेस्ट है इसको लूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुटरेस्ट का रोड है इसका लेंथ है अब BS6 बाइक के अंदर बढ़ चुका है। तो इसके लिए आपको खोलने की जरूरत नहीं, आसानी से जो कवर है वो निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं, ये जो आप देख सकते हो वेट प्लेट के ऊपर 4 स्क्रू लगे हुए हैं, तो इसको खोलना है। तो इसके खोलने के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, वो किस प्रकार से है, क्योंकि आप इसको अगर स्क्रू ड्राइवर की खोलने से मकसद करोगे तो ये खुलने वाला नहीं है और पूरा फ्री हो जाएगा। तो इसको खोलने के लिए इस प्रकार से आप टूल की हेल्प लीजिए, तो ये जो स्क्रू है वो काफी आसानी से खुल जाएगी। तो इसको खोलने के लिए हमारे क्या एक हथौड़ा चाहिए और ये टूल चाहिए। तो आपको भी ये, अगर आपके पास में टूल नहीं है और खरीदना है तो मैं
एक यहाँ पे एक व्यू प्रोडक्ट का साइन आ रहा है। इस जगह ये जो सारे टूल है जितने भी क्लच के अंदर लगते हैं, कूलर वगैरह, वो सारा यहाँ पे आपको मैं फोटो वगैरह दे देता हूँ। तो आपको अगर खरीदना है तो यहाँ पे जाके खरीद लीजिए, तो क्लच खोलने में काफ़ी आसानी होगी। तो देख सकते हो इसके अंदर एक एक हथौड़ा मारा है, तो पूरा जो स्क्रू है वो लूज हो चुका है। तो देख सकते हो आप जो आसानी से ये सारे स्क्रू पेच है वो खोल सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो क्लच वेट है इसके अंदर एक नट लगता है, तो इसको खोलने के लिए इस प्रकार से एक टूल चाहिए, जो कि बड़ा वाला नट है वो इस पुलर की साइड में यहाँ से खुल जाएगा, और क्लच कटोरे के अंदर एक छोटा नट होता है वो इस जगह से खुल। तो देख सकते हो इस ट्रे के अंदर जो जितने भी मटेरियल है वो सारा जो क्लच प्लेट होती है तो उसका ही बुरादा यहाँ पे आके जमा हो चुका है। तो अब देख लीजिए ये जो ऊपर की प्लेट है इसको निकालने के लिए हमारे को 10 मिलीमीटर के 4 नट है, तो इसको ऑपोजिट बाई ऑपोजिट खोलना है, एक साथ एक नट को नहीं खोलना है, क्योंकि ये जो ऊपर की प्लेट है वो टूट भी सकती है। तो आप देख सकते हो जो क्लच हब और सेंटर के अंदर एक आपको नट दिख रहा है, तो इसको खोलने के लिए जिस टूल का हमने पहले इस्तेमाल किया था उसी टूल को उल्टा करके फिर से इसको यहाँ पे लग जाएगा और खोल देना है। तो इसके लिए होल्ड करने के लिए एक इस प्रकार से पाना आता है, उसको हमारे क्या है जो क्लच सेंटर होता है उसके अंदर इस प्रकार से फिक्स कर देना है, और ये जो टूल है वो उस नट के ऊपर लग जाएगा। तो देख सकते हो जो आसानी से नट है वो खुल चुका है। तो इसके अंदर एक वाशर भी लगा हुआ है। एक वाशर यहाँ पे और एक वाशर जो पीछे की साइड में, जो यहाँ पे एक लॉक लगते हैं दो क्लच कटोरे के बाहर, तो उसको होल्ड करने के लिए, तो इसको सारे निकाल देते हैं। अब बात करते हैं क्लच प्लेट की। तो देख सकते हो क्लच प्लेट है जो इसकी बिल्कुल ही फूक चुकी है, परंतु इसके जो क्लच सेंटर है वो उसका मेरे को कंडीशन काफी जेन्युइन लग रहा है, 99% सही है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम कब आती है, जब आप इस प्रकार से इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको कुछ से महसूस होगा कि ये जो भाग दे जो घिसा हुआ है वो नीचे होगा, और जो साइड में आपको येलो कलर के डॉट दिख रहे हैं वो पूरे उभरे हुए होंगे। तब आपको समझ लेना जो क्लच सेंटर है उसको रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। तो इसके अंदर इस प्रकार से नहीं है, पूरा समतल जगह। तो सारी क्लच प्लेटों को निकाल देते बाहर। वैसे इसके जो पुरानी क्लच प्लेट भी है जो जेन्यून ही लगी हुई है, परंतु कंडीशन काफी ज्यादा ही खराब है। और क्लच अब है उसकी कंडीशन भी काफी ठीक लग रही है। तो इसको सारे पार्ट्स है इसको निकाल के क्लीनिंग कर देते हैं, और इसके बाद में फिटिंग करेंगे। तो ये जो एक बुश भी आता है इसको भी निकाल लेना है। तो देख सकते हो अंदर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब लग रही है, तो इसको हम डीजल की वजह से पूरा क्लीन कर देते हैं, और इसके बाद में क्लच प्लेट है वो फिटिंग करेंगे। तो गाइस इंजन है जो पूरा क्लीनिंग हो चुका है, और ये रहे इसके सारे पार्ट्स जो एक एक करके मैंने सभी को क्लीनिंग कर दिया, क्लच कवर वगैरह। और ये रही इसकी क्लच प्लेट है जो कि हीरो की जेन्यून है, जिसकी एमआरपी और पार्ट नंबर ये जो कि हीरो स्प्लेंडर BS6 के अंदर लगने वाली है। तो इसके अंदर एक और पार्ट नंबर की अपने क्लच प्लेट आती है जिसकी एमआरपी थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग इससे 100-110 रुपये ज्यादा होती है। वो BS3 और BS4 बाइक के अंदर लगती है। तो ये इस प्रकार से पार्ट नंबर की आती है जो BS6 बाइक के अंदर लगती है। और थोड़ा सा मेरे पास में नया ऑयल है जो इससे क्लच प्लेट होती है उसको लुब्रिकेट करके इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए नया ऑयल रख दिया है और सारे पार्ट है जो क्लीन कर दिए। और ये रहे इसके जो टूल है जो हमारे को खोलने और फिटिंग करने में मदद करते हैं। और बस वगैरह जो इंजन को क्लीन करने के लिए रखा है, डीजल वगैरह। और जो ये कटर होता है जो अगर पैकिंग टूट जाती है तो उसको निकालने के लिए, तो इसके अंदर पैकिंग टूटी नहीं थी इसलिए मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं की, थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। जो कि एक आप देख सकते हो जो ऑयल का फिल्टर होता है, तो इसको आप जब भी क्लच खोलो तो इसको आपको क्लीन करना जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पैकिंग हटा के यहाँ से इसको निकाल दिया। तो ये क्या है, ऑयल पंप के जस्ट नीचे लगता है जो कि
हमारा ऑयल पंप जितना भी ऑयल लेता है तो यहाँ से फिल्टर करके लेता है, इसीलिए इसको एक बार क्लीनिंग करना जरूरी है। तो इसको डालने के आपको डायरेक्शन बताते हो। जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो हमारे को अपनी साइड रखना है, और जो पतला वाला होता है वो इंजन की साइड में इस प्रकार से लग जाता है। तो अब करते हैं एक एक करके सभी पार्ट्स को फिटिंग और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या है, जो क्लच होजिंग है इसके रियर साइड में एक मोटा वाइसर आता है जो इस प्रकार से लग जाता है। और एक इसके बाद में ये एक इस प्रकार से बुश होता है वो इसके ऊपर लग जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो बुश है ये लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज होता तो आपकी अगर लूज होगा तो आपकी बाइक के अंदर थोड़ी सी आवाज आने की दिक्कत कर सकती है, और प्राइमरी गियर की किस प्रकार से आवाज होती है वो इसी बुश की वजह से भी आवाज होती है। अब इसके बाद में डाल देना हमारे को क्लच होजिंग, और इसके बाद में एक इस प्रकार से एक वाशर होता है वो यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद में आपने देखा होगा दो लॉक होते हैं कट वाले, वो इस वाइसर के जस्ट ऊपर की साइड में लगते हैं। तो इसको होल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, एक हाथ से जो क्लच कट हो रहा होता है इसको अपनी तरफ साइड में खींच के रखना है, तो ये क्या है गिरेगा नहीं। तो इसको कवर करने के लिए एक इस प्रकार से एक वाइसर आता है जो इस कट वाले लॉक होते हैं उसको कवर कर देता है, गिरने नहीं देता है। तो ये हो चुका है। अब हमारे को फिटिंग करना है जो हमारी क्लच सेंटर और हब है इसको, और प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट को। तो इसको हम जल्दी से लुब्रिकेट करते थे, इसके बाद में इसके अंदर फिटिंग करेंगे। क्लच प्लेट को दोनों साइड में आपको लुब्रिकेट करना है, और इसके बाद में जो हब होता है इसके अंदर इस प्रकार से डाल देना है। इसके बाद में एक प्रेशर प्लेट लगने वाली है, तो इसके अंदर कुछ जो डायरेक्शन भी होती है, तो आप देखोगे कि एक साइड आपको पूरा फ्लैट वाला हिस्सा दिखेगा, और एक साइड में जो ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको ये थोड़े उभरे हुए हो गए और थोड़ा राउंड शेप में हो गए। तो आप कोई भी डायरेक्शन के अंदर डाल सकते हो, चाहे फ्लैट वाला हिस्सा ऊपर रखो चाहे राउंड वाला हिस्सा ऊपर रखो। अगर आप फ्लैट वाला ऊपर रखते हो एक प्रेशर प्लेट का, तो जो दोनों प्रेशर प्लेट डालनी है वो दोनों के भी ऊपर होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, अगर आप ये वाला हिस्सा ऊपर रखोगे जो राउंड वाला है, तो आप दोनों प्रेशर प्लेट का हिस्सा ऊपर की साइड रखना पड़ेगा। तो कोई भी साइड में इसके अंदर इसको आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी क्रश प्लेट है इसको लुब्रिकेट करके हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये जो क्लच असेंबली है पूरी रेडी हो चुकी है। अब हमारे क्या करना है, इसको ये जो क्लच सेंटर के आपको दिख रहे हैं इसको इस प्रकार से होल्ड करके क्लच होजिंग के अंदर इस प्रकार से इंस्टॉल कर देना। तो इसको डालने से पहले आपको क्या करना है, बाइक को गियर के अंदर डाल देना, एक कोई भी गियर के अंदर। तो इस प्रकार से आप राउंड घुमाओगे ना, तो क्या है आप आसानी से इसको डाल सकते हो। तो इसको डालने के लिए हमारे क्या करना है, 3 क्लच प्लेटों को एक खांचे के अंदर डालना है, और एक क्लच प्लेट होती है उसको बाहर का एक अलग खांचा होता है उसके अंदर डालना है इस प्रकार से। अब हमारे क्या करना है, जो दो वाइसर होते हैं जो एक ही साइज के वाइसर आते हैं, तो एक लग जाएगा यहाँ पे क्रैंक के अंदर और एक लग जाएगा क्लच के अंदर। तो इस वाइसर के अंदर भी साइड होती है, जो साइड दबी हुई होती है वो हमारे को इस प्रकार से रखनी है, देख सकते हो आप। और इसके बाद में ये जो नट होता है, छोटा नट क्लच के अंदर लगने वाला, और एक बड़ी साइज का नट होता है वो हमारा रोटर के अंदर लगने वाला है। तो इस नट को हम पुलर की मदद से फुल टाइट कर देते हैं। तो क्लच का नट है वो टाइट हो चुका है। अब इसके बाद में हमारे क्या करना है, जो सेंटर होता है इसके ये जो डॉट है इसको आपको चेक कर लेना है कि क्लच जो असेंबली है वो सही तरह से फिटिंग हुई नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका यही है, इसको आप दबा के चलाओगे तो ये पूरा फ्री चलना चाहिए। अगर इसको हम खींच के चलेंगे तो ये जो पूरा रोटर है
वो साथ में चलना चाहिए। इसी प्रकार से अगर खींचने के बाद में भी फ्री चल रहा है तो आपका जो क्लच का असेंबली है वो सही तरह से फिटिंग नहीं हुआ, तो इसको एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए। अब इसके बाद में हमारा क्या है, एक एक करके ये जो चारों स्प्रिंग होती है उसको डाल देना है। इसके बाद में ये जो बेरिंग और प्लेट लगने वाली है, तो बेरिंग को एक बार आप लुब्रिकेट कर दो ऑयल से। और इसके बाद में ये जो 10 मिलीमीटर के नट होते हैं उसको लगा के टाइट कर देना। तो इस नट को टाइट करते समय आपको मैंने पहले ही बताया, ध्यान रखना है ऑपोजिट बाई ऑपोजिट टाइट करना है। तो क्या है, कभी कभार ज़्यादातर ये जो प्लेट है वो टूट जाती है, हीरो के अंदर कम टूटती है, जैसे कि होंडा और बजाज की बाइक होती है उसके अंदर थोड़ी सी क्या है प्लेट पतली होती है, वो ज़्यादा टूट जाती है। तो इस नट को पूरा टाइट करने के लिए आपको एक गियर होता है वो इस जगह रख देना है, और इसके बाद में जो सारे नट हैं वो हम टाइट कर देते हैं। अब इसके बाद में ये जो प्लेट होती है जिसके अंदर ऑयल ट्रैप होती है वो हमारे को इस नीचे की साइड में डाल लेनी, और जो मैंने पहले बताए थे 8 मिलीमीटर के नट होते हैं वो हमारे को एक ऑयल पंप होता है इसके बाजू में लग जाता है, और एक इसके जस्ट नीचे की साइड में लग जाएगा। तो नीचे की ऑयल ट्रे प्लेट है वो लग चुकी है। इसके बाद में हमारे को ये जो रोटर है इसको डालना है, तो इसको चेक कर लेना है, इसके अंदर ज्यादातर एमरी होती है, तो इसको एक बार अच्छी तरह से क्लीन कर देना। और इसके अंदर एक छोटा सा आप देख सकते हो यहाँ पे एक होल भी होता है, इसको भी एयर वगैरह मार के क्लीन कर देना है। तो इसके अंदर एमरी होती है जो ऑयल पंप की वजह से यहाँ पे आती है, जो अपना ऑयल पंप सप्लाई देता है क्रैंक के अंदर, वो इसी जगह से जाती है। और इसके बाद में एक ये जो वाइसर होता है, तो मैंने पहले ही बताया था जो अंदर का भाग होता है वो इस प्रकार से हमारे को बाहर की साइड में रखना है, और जो इस प्रकार से क्रॉ वाला भाग होता है वो अंदर की साइड में रखना। और इसके बाद में ये जो बड़ा वाला नट होता है वो डाल देना है। तो क्लच रोटर को टाइट करने के लिए हमारे क्या एक छोटी सी एलंकी की जरूरत पड़ेगी, जो एलंकी हमारा जो प्राइमरी गियर होता है और ये जो अपना क्लच होजिंग होता है इसके बीच में हम फंसा देंगे ना, तो क्या है इसके साथ में रोटेट नहीं होगा और हम आसानी से इसको टाइट कर सकेंगे। तो इसको हम नीचे की साइड में फंसा देते हैं और जो अपने पास टूल है उसकी मदद से हम टाइट कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये जो नट है वो प्रॉपर टाइट हो चुका है। अब इसके बाद में ये जो प्लेट होती है इसको हमारे को लगाना है, तो इससे पहले हमारे को चेक ये करना है, एक तो इसके अंदर ऑयल सील होती है उसको चेक कर लेना है। ये ऑयल सील ऑयल सप्लाई करने में क्रैंक के अंदर काम आएगी, अगर ये टूटी वगैरह टूट जाती है तो ऑयल सप्लाई क्रैंक के अंदर बंद हो जाएगी। और ये जो पैकिंग होती है इसको एक बार चेक कर लेना है, तो ये पैकिंग वगैरह प्रॉपर सही है। तो इसको जो आगे के थ्रेड है उसी प्रकार से हम इसको फिटिंग कर देते हैं। और इसके बाद में आप देखोगे ये जो 4 स्क्रू होते हैं इसको टाइट करना है। तो इसका जो टाइट करना है और खोलने का जो सिस्टम हमारे पास में टूल है उससे काफ़ी आसान हो जाता है इसको खोलने के लिए। तो एक बार हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हैंड टाइट कर देते हैं, और फिर पूरा जो इम्पैक्ट टूल होता है हमारे पास में उससे टाइट कर देंगे। तो इसको टाइट करना और खोलने की विधि आपको काफ़ी आसान है। तो अगर इसको टाइट करना है तो एक बार यहाँ पे डाल के इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे ना, तो देख सकते हो ये इस साइड में आ चुका है। अब इसके बाद में हमारे को एक हथौड़ों की मदद से इस प्रकार से जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो जो नट है वो प्रॉपर टाइट हो जाएगा। तो रोटर प्लेट है वो प्रॉपर टाइट हो चुकी है। तो अब देख लीजिए क्लच का अंदर का मसाला है वो पूरा सेट हो चुका है। अब हमारे को क्लच कवर है इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो ठेसी है वो इस जगह हमारे को डाल देनी है। और पैकिंग वगैरह हमारे को चेक करके, और 2 डोर लगती है, एक यहाँ पे होती है और एक नीचे की साइड में होती है, देख सकते हो इस जगह एक और एक इस जगह जो इंजन के अंदर फिटिंग है। तो इसको हमारे क्या करना है इस प्रकार से होल्ड करके
और अंदर की साइड में धकेल देना है। और क्लच कवर है, इसको वॉशिंग करते समय आपको एक ध्यान रखना, ये जो आप होल देख रहे हो और एक यहाँ पे होल है, इसको एक बार एयर से पूरा क्लीन कर देना है। जो कि यहाँ पे ऑयल पंप से ऑयल आता है और इस जगह से ऑयल निकलता है, वो सीधा क्रैंक के अंदर जाता है, तो इसकी सप्लाई चौक नहीं होनी चाहिए। क्लीनिंग कर देना एक बार आपको, ये जरूरी है। तो इस प्रकार से हम ये जो अपना लीवर है इसको होल्ड करके इस प्रकार से इसको पुश करेंगे तो हमारा जो क्लच कवर है वो पूरा फिटिंग हो जाएगा। और ब्रेक पैडल है, इसके ऊपर आपको पैर रख देने, तो आपका जो काम है वो काफी आसानी से हो जाएगा। देख सकते हो फिटिंग हो चुका है। अब इसके बाद में और क्या करना है, ये जो लीवर आप देख रहे हो इसको आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आपका जो क्लच कवर है वो थोड़ा सा बाहर की साइड आना चाहिए। अगर बाहर की साइड नहीं आ रहा तो समझ लेना वो जो हमने ठेसी लगाई थी वो गिर भी सकती है। तो देख सकते हो ये बाहर आ रहा है, तो प्रॉपर सही है। तो अब जो जितने भी हमने 8 नंबर के 8 नट खोले थे उसको एक एक करके ऑपोजिट बाय ऑपोजिट टाइट कर देते। सबसे लंबा नट होता है वो ऑयल गेज होता है, इसके जस्ट बाजू में लगता है, वो सीधा मेन चैम्बर के अंदर टाइट होता है। और ये जो सेंटर का चैम्बर होता है उसके अंदर टाइट होता है। और जो दो और बड़े नट होते हैं वो एक ऊपर की साइड में लगने वाला है और एक इस साइड में यहाँ पे नीचे की साइड में लगने वाला है। इसके बाद में जितने भी 5 नट बचते हैं छोटे साइज के वो साइड में, नीचे की साइड में और साइड में यहाँ पे लग जाएगी। तो इसको हम एक एक करके सभी को टाइट कर देते हैं। इसके बाद में किक वगैरह फिटिंग करके ऑयल डाल के फिर से बाइक को स्टार्ट करेंगे। गाइस फाइनली गेज वगैरह टाइट हो चुका है, प्रॉपर नट वगैरह जितने भी टाइट करने थे ऑयल के कर दिए। तो करते हैं बाइक को स्टार्ट। तो इसके अंदर पेट्रोल कम है, तो एक बार मैंने स्टार्ट किया था तो वो भी इसका थोड़ा बैटरी की मदद से करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल नहीं है और फ्यूल पंप भी, बैटरी भी नहीं है, तो फ्यूल पंप पूरा रोटेट नहीं हो रहा। तो एक बार फिर से करते हैं इसको शेयर कर। तो देख लीजिए स्टार्ट होने को लगता है। तो देख लीजिए बाइक है जो प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको मैंने चेक किया था परंतु अभी चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर फ्यूल नहीं है। तो हमारे को बस इसके अंदर इतना ही काम था, ओनली इसका जो क्लच का काम करना था वो प्रॉपर सही हो जाएगा। अब चेक करेंगे तो इसके अंदर फ्यूल नहीं है, तो हो सके मोटर के अंदर दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा चलाऊंगा नहीं। तो चलिए करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए।